नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि वासंदानी। और 4 जून का इंतजार और पूरी दुनिया और देश की नजर 4 जून पर है। लेकिन 4 जून के नतीजों के बाद आखिर होगा क्या? क्योंकि 4 दौर की वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण का मतदान 8 राज्यों की 49 सीटों पर 20 मई को होने वाला है। लेकिन उससे पहले खटाखट पर जोरदार सियासत हो रही है। अब प्रतापगढ़ की चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने खटाखट शब्द के सहारे ही राहुल गांधी पर तंज कसा है। यहाँ खटाखट राजनीति हो रही है और बीजेपी इस बार 400 पार का नारा बुलंद कर रही है। तो इंडिया गठबंधन के नेता दावा ये कर रहे हैं कि बीजेपी 200 के अंदर सिमट जाएगी या 200 सीट मिलने का दावा किया जा रहा है, अंदर 200 के अंदर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन को जवाब भी दिया है। साथ ही उन्होंने 4 जून के नतीजों की भविष्यवाणी भी कर दी। उन्होंने इशारों में कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जून के बाद राहुल और अखिलेश गर्मियों की छुट्टी मनाने विदेश चले जाएंगे। तो बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। इंडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि 4 जून के बाद इंडिया टूटकर बिखर जाएगा। हार के बाद बलि का बकरा खोजा जाएगा। शहजादे गर्मियों की छुट्टी पर विदेश चले जाएंगे। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। भाइयों बहनों, एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे। हम ही रह जाएंगे। हम और आप रह जाएंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी के दावों का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 200 सीट से ज्यादा नहीं मिलेंगी। जो वो 400 पार बोल रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है। अगर कुछ पॉसिबल है तो फिर कुछ गड़बड़ी है और रिगिंग हो रहा है, ऐसा मैं बोलूँगा। जब मैं फील्ड पे फिर रहा हूँ, उन्होंने खुद फील्ड पे फिर रहे, अब 400 पार बोल रहे हैं आप। और लोगों को पूछिए, मीडिया के लोगों को पूछिए, ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनसे पूछिए, इनके सीट 200 से ज़्यादा नहीं आते। अगर इससे ज़्यादा आते हैं, मैं ये कहूँगा कि एक कुछ गड़बड़ी करके ही वो कर लेना, नहीं तो इम्पॉसिबल। 200 से ज़्यादा नहीं होंगे और हम बराबर लीड लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता में आने से रोकेंगे। 4 जून को होगा क्या? और 4 जून के नतीजों के बाद क्या इंडिया टूट जाएगा? यही है इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। और चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और साथ ही मोहम्मद आजम खां एसपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस की इस वक्त हमारे साथ हैं और निजेश अवस्थी सर राजनीतिक विश्लेषक भी आपसे थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। ऋतु, सबसे पहले सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ तौर पर कह कि 4 जून के बाद होगा क्या? क्योंकि अभी से साफ नजर आ रहा है, ना मेहनत की आदत है, ना नतीजों की आदत है। और यह भी साफ है कि 4 जून के बाद तो यह अलायंस ही बिखर जाएगा, टूट जाएगा। देखिए, आप किससे कह रही हैं कि मेहनत की आदत है? प्रधानमंत्री का बयान बता रही। जिन्होंने ये देश बनाने में योगदान दिया, ये बात उन्हें कही जा रही है। जिन्होंने अपना खून पसीना सींच के इस देश को इस यहाँ तक पहुंचाया जहां पर वो मंच पर चढ़कर इस तरह की बातें करते हैं। या आप उन्हें कह रही हैं कि जिस राज्य में, जहां पे एक ऐसा
ऐसा लोकतंत्र बनाया गया जहाँ पे एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता था और वो खून पसीने से सींचा गया। पता नहीं कितनी शहादतें दी गई इनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इनको आदत नहीं है। अरे आदत तो उनको नहीं है जो 10 लाख का सूट पहनते हैं, दिन में 4 बार जो है कपड़े बदलते हैं और 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं, और जो कभी कभी भारत की धरती पर कदम रखते हैं, ज्यादातर विदेश में रहते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि उनको मेहनत की आदत नहीं है। जो आम जो है इंटरव्यू भी देते हैं तो आम चूप कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं, इस तरह के जो है जो बयान देते हैं। और जो ये बातें भी उन्हें कही जा रही हैं जिनको शहजादा कहा जा रहा है, वो व्यक्ति जो शहजादा होकर भी जमीन का व्यक्ति जो है 4,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता है, फिर मणिपुर से मुंबई तक चलता है, आप उनको कह रहे हैं कि मेहनत की आदत नहीं है। अरे साहब, हम आपको कहते हैं कि आप चल के दिखा दीजिए 400 कदम, अपने खुद के पैरों पर चल के दिखा दीजिए इस देश की जनता के लिए। हम आपको नमन करेंगे इस बात के लिए अगर आप इस देश की जनता के लिए 400 कदम चलते। और आप दिन में 4 बार कपड़े बदलने वाले, पसीने से नफरत करने वाले, आप क्या जाने क्या होता है इस देश की। जी, सवाल आपसे विपक्ष बिखरा हुआ है ये पूछा गया था। आप क्या जाने ऋतु जी, सवाल ये पूछा गया था कि विपक्ष बिखरा हुआ है और 4 जून को और बिखर जाएगा, ये पूछा गया था। बहरहाल अनिला जी भी हमारे साथ हैं, आपने जो सवाल उठाए जवाब ले लेते हैं। अगर आप मुझे 2 सेकंड दें, कहाँ से विपक्ष बिखरा हुआ है? विपक्ष की जो है आलोचना केवल और केवल इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी जी जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। उनका जो सपना था वो पूरी तरह से जो है गठबंधन ने बिल्कुल जो है खत्म कर दिया है, जड़ से समाप्त कर दिया है। अब उनका जो है जो सपना था तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, वो ध्वस्त हो चुका है। आप कह रही हैं विपक्ष बिखरा हुआ नहीं है, ठीक है। आपने कुछ सवाल उठाए जो मुझे लगता है बीजेपी को जवाब देना चाहिए। अनिला सिंह जी हैं। अनिला जी, ये कहा जा रहा है बार बार कांग्रेस की तरफ से, आप लोग तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कह दिया कि आप 200 के अंदर सिमट जाएंगे। मेरी सबको राम राम। और उनके कहने से क्या हो जाता है? कौन से वो सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं? झूठों की पार्टी है, कंफ्यूजन की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। ये जो बोल रहे हैं उसका विश्वास क्या भारतवर्ष करने वाला है? बिल्कुल नहीं करने वाला है। 1 नंबर के गद्दार लोग हैं ये। इन लोगों ने भारतवर्ष के साथ गद्दार कहा। अरे इनके नेता तो ये कहते हैं कि भारतवर्ष तो राष्ट्र है ही नहीं। जिनकी मानसिकता ये है कि भारतवर्ष राष्ट्र नहीं है, तो आपको लगता है कि भारतवर्ष हो या सनातन धर्म हो, उसका किसी प्रकार से सम्मान करेंगे? जी नहीं, लगातार अपमान किया है। और एक से एक कड़े कानून हिंदुओं के खिलाफ अगर किसी ने बनाए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं। सबसे ज्यादा दंगे किसके समय हुए? कांग्रेस पार्टी के समय हुए। 1947 से लेकर अब तक का देख लीजिए। और जहां जहां जिस राज्य में ये रहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं, मुसलमानों के दिमाग में ये डालते हैं कि तुम्हारे ऊपर हिंदुओं का, सनातन का, हिंदू राष्ट्र का राज हो जाएगा, हमें सत्ता में लेकर आओ। पाकिस्तान के लोगों से अपने फेवर में ट्वीट करवाते हैं। पाकिस्तान में बैठकर, इंग्लैंड में बैठकर, अमेरिका में जाकर, चीन में जाकर कहते हैं अरे हमको जितवाओ, जिससे कि मोदी को भगाओ और फिर से भ्रष्टाचारियों की सरकार बनाओ। ये इनका मंत्र है। इन लोगों ने मूर्ख समझ रखा है। पूरे भारतवर्ष में सड़कों का जाल फैला दिया, अस्पताल खड़े हो गए हैं, नौकरियां मिल रही हैं, महिला सुरक्षा, अपने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अरे इनके यहाँ देखिए तो। चलिए, तो मतलब आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं काम और काम के बलबूते ही जनता देख रही है कि किस तरीके से पिछले सालों में काम हुआ है। मोहम्मद आजम खान साहब, जवाब दे दीजिए इस बात का, क्योंकि सवाल तो ये भी उठा लिया गया कि सरकार चलाने का आखिर फॉर्मूला क्या है। ये बात तो पहले ही कह दी गई थी कि 5 साल में 5 दलों के 5 पीएम बनाएंगे ये। मैडम, ये प्रधानमंत्री जी इंडिया ब्लॉक के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं, जो 4 चरणों में मतदान हुआ है, उन्हें लग रहा है कि वो फिसल चुके हैं। ये उनकी हताशा और बौखलाहट दर्शा रहा है। आप बताइए, 2019 में जो अपने लोकप्रियता के चरम पे थे, तब 37% वोट पाते हैं, यानी 67% उनके अगेंस्ट वोट था जब वो लोकप्रियता के अपनी चरम पे थे। और आज जब उन्हें लग रहा है कि 1 to 1 चुनाव हो रहा है, चुनाव फिसलता जा रहा है, तब ऐसी बातें जनता के बीच में अनर्गल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जमीनी मुद्दे, स्थानीय मुद्दों को डिस्कशन नहीं कर रहे, वो महंगाई में कर रहे हैं, वो बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की समस्याएं, किसान की जो समस्याएं है एमएसपी और कर्ज की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे कारोबारी जो जीएसटी से परेशान हो गया उसकी चर्चा। आम आदमी
कि स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहा उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो 2047 का सपना दिखा रहे हैं। 2047 का सपना दिखाने से पहले इंसान की जीवन के जो बेसिक मूल्य है उनकी तो चर्चा कर लेते हैं। जिसे कुल मिला जुला के कहीं ना कहीं ये भाजपा की बौखलाहट है, वो उसे हार दिख रही है सामने। आप ये बौखलाहट कह रहे हैं, लेकिन ऋतु जी एक जवाब दे दीजिए। सवाल बार बार यही आता है, क्या ये अलायंस अब कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रहा? क्योंकि फेस क्राइसिस का ना सबसे बड़ा रीजन रहा है कि आप आज तक यही नहीं बता पाए कि गठबंधन होने के बावजूद इसको लीड कौन कर रहा है, इसका चेहरा कौन है? इसको लीड भारत की जनता कर रही है और इसका चेहरा जो है वो भारत की जनता है, वो भारत है जो इसको लीड कर रहा है। और इस तरह की कंफ्यूजन पैदा करना, या इस प्रकार की कंफ्यूजन जो है वो केवल और केवल बीजेपी खेमे में है। कंफ्यूजन इस बात की है कि क्या कहे, अब कहने को कुछ बचा नहीं है। वो यही तो कह रहे हैं कि खटाखट कह के सिर्फ कहा जा रहा है, क्या होगा कैसे होगा ये फॉर्मूला सामने ही नहीं है। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सामने है। इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रहा है, बिल्कुल साफ है। पूरे देश की जनता ये जान चुकी है, प्रधानमंत्री जी स्वयं ये जान चुके हैं, इसलिए तो अनशंट बयान दे रहे हैं। इसलिए तो अनिला जी अनशंट बोल रही है कि महिला सुरक्षा की बात पर कि हम तो महिला ने, शर्म आती है आपको? ब्रजभूषण शरण सिंह आज तक आपकी संसद में बैठा हुआ है, वो प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं का आरोपी है, उसके लिए आप वोट मांग रहे थे हाथ जोड़कर कि इसको वोट दोगे तो हमारे खाते में जाएगा। तो ऋतु जी फिर तो सवाल शर्म आती है, फिर तो सवाल आपके खेमे में भी उठता है जो दिल्ली में हुआ स्वाति मालीवाल के साथ, उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं बोला। तो महिला सम्मान की बात तो दोनों खेमे में उठती है, आपके खेमे में भी उठती है। कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी का ही मसला है। देखिए उसी मंच पर संजय सिंह ने पूरी तरह से इस चीज पर बात की है। आप ये चीज जो आपको ये चीज जो भाजपा से पूछनी चाहिए कि अनिला सिंह जो भी महिला सुरक्षा की बात कर रही थी, वो बताए कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ क्या किया उन्होंने। ठीक है, क्या किया उन्होंने? क्या गठबंधन तोड़ दिया क्या, या अभी तक गठबंधन बाकी है? क्योंकि शर्म सिंह के अंदर है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ अनिला जी से। अनिला जी, बार बार ये कहा जा रहा है, आप 2047 का खाका बता रहे, 2024 की तो बात कर लीजिए, मुद्दों पर तो बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, वो हो नहीं रहा है। जो जमीन से जुड़े हुए नेता या प्रवक्ता होते हैं ना, जिनको थोड़ी भी आहट होती है जमीन की, वो इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ पर उल जलूल बातें कर रही हैं। भारतवर्ष की जनता जो है वो आज मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी का जो रजीम है, जो टेन्योर है, जो सत्ता है, जो प्रशासन है, जो शासन है, उसकी शपथ लेते हैं लोग। किस हवा में बातें कर रही हैं आप? और कौन सी बात करें, स्वाति मालीवाल के ऊपर जो आक्रमण हुआ, जो कि संजय सिंह ने माना कि हाँ उसके साथ मार पिटाई हुई, यहाँ तक कि वो महिला कह रही है कि भैया मैं जो इस हालत में नहीं हूं कि तुम मेरे पेट पे लात घुसे मारो, थप्पड़ मारो। और उनका पीए उन्हें पिटाई कर रहा है, अरविंद केजरीवाल उसको अपने कंधे पे बिठाए हुए घूम रहे। कहाँ की बात कर रहे हैं? मिस खेड़ा, मिस चतुर्वेदी, कौन है ये लोग? आप ही की तरह प्रवक्ता थी ना इस पार्टी में, क्या आरोप लगा रही थी कि किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार हुआ है? प्रियंका वाड्रा कहां बैठी हुई थी? सोनिया गांधी कहां बैठी हुई थी? राहुल गांधी कहां बैठे हुए थे? हाँ, आप हमसे बात करती हैं कि वो उनके साथ अलायंस छोड़ा कि नहीं छोड़ा, बताइए बताइए बताइए। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी किसी भी आरोपित के साथ खड़ी हुई नहीं होती है। वो काम जो है कोर्ट कचहरी का, पुलिस का है, वो अपना काम करे। परंतु आप बताइए, अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया आपने, या जिन लोगों ने प्रियंका चतुर्वेदी के साथ या मिस खेड़ा के साथ उल जुलूल हरकतें करी थी, उनको पार्टी से निकाला कि नहीं निकाला? या उस विधायक के साथ क्या हुआ जो ये कहता है कि अगर बलात्कार नहीं रोक सकते हो तो उसका आनंद उठाओ? जरा प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी ये भी बता दें, किसी के साथ बलात्कार होता है तो उसका आनंद कैसे उठाया जाता है, इसकी परिभाषा भी बता दें। अब महिला सुरक्षा के बारे में हमसे बात करेंगी? आज रात के 12 बजे भी महिला जो है सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश में जा सकती है, गाड़ी उठा के कहीं पहुंच सकती है। गाँव खेत खलियान जो है, अरे घर घर टॉयलेट बना दिए, घर घर छत दे दी महिलाओं को। जनधन का आप देख लीजिए, अकाउंट्स देख लीजिए, अलग अलग जो मुद्रा लोन हो, चाहे कोई भी लोन हो। लेकिन इसी आधार पर ही हमारे साथ खास बातचीत में अखिलेश यादव ने तो दावे ये कर दिए। हालांकि मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे ये सवाल करना चाहती थी, लेकिन आप बता दीजिए। वो तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 4 चरण का चुनाव, चारों खाने चित, और अब लोगों का ही गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा है।
इतनी नाराजगी कि 7वें चरण तक लोगों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा और उसी के नतीजे आप 4 जून को देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2019 में जो नतीजे आए हैं उससे भी बेहतर नतीजे लेकर आ रहे हैं। अरे इन मूर्खों के जो राजा हैं, इन लोगों को कौन समझाए भैया। आपने देखा है कि किस प्रकार के नतीजे 2019 में आए थे, फिर उसके बाद 2022 में आए थे। 2022 में भी ये मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार बैठे हुए थे कि बस जो ताज मेरे सर पर सजने वाला है और मैं शहजादी से फिर से राजा होने वाला हूं। हुआ? नहीं हुआ ना। राहुल गांधी कितने सालों से एड़ियां घिस रहे हैं, उनकी पार्टी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। भारतवर्ष की तो आप बात छोड़ो। हाँ, भाई बहन में जिस प्रकार से टग ऑफ वॉर चल रहा है पावर का, जीजा जी कहते हैं मुझे मौका दे दो, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं भी देखना चाहता हूं कि सत्ता का सुख क्या होता है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, अनिला जी मैं आपको रोक रही हूँ, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, या कहें कि इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच में या एनडीए के बीच में खटाखट जो राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें, तस्वीरें सीधे रुख करते हैं बाराबंकी की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो फर्क भी साफ साफ दिखता है। कमजोर सरकार का क्या है, आज है कल नहीं है। कमजोर सरकार का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि किसी तरह उनकी गाड़ी चलती रहे, समय पूरा हो जाए। आप मुझे बताइए, यहां नौजवान भी है, किसान भी है, तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आप मुझे बताइए, 100 सीसी के इंजन से, 100 सीसी के इंजन से आप 1000 सीसी की रफ्तार ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? आपको विकास की तेज रफ्तार चाहिए तो वो सिर्फ दमदार सरकार ही दे सकती है, बीजेपी सरकार ही दे सकती है। साथियों, भाजपा की दमदार सरकार का मतलब क्या होता है, ये हमारा अवध बेहतर जानता है, उससे भला अच्छा और कौन जान सकता है। यहां बाराबंकी से लोग राम नाम वाली ईंट लेकर अयोध्या के लिए पैदल निकले थे। जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, जो युवा है, उन्हें पता ही नहीं होगा 500 साल के इंतजार के बाद, 500 साल का इंतजार, कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे, त्याग की पराकाष्ठा करते रहे। 500 साल के बाद, और वो दिन याद कीजिए, लोग जब हमारे रामलला को टेंट में देखते थे, उनके आंसू नहीं सूखते थे और लोग सरकार को जितनी भद्दी भाषा में गालियां दे सके देते थे। लेकिन आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए कि नहीं हुए? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण?
अरे भाई मोदी मोदी मत करो, ये तो आपके एक वोट के कारण हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है जिसने एक दमदार सरकार बनाई, एक मजबूत सरकार बनाई और आपका 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ। आपका वोट 500 साल का इंतजार खत्म कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबा के आगे भी ये दमदार सरकार बनानी है और दमदार फैसले भी लेने हैं। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले क्या कह रहे हैं? पहले इन्होंने रामलला को टेंट में पहुंचाया, फिर अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगह कोई धर्मशाला बना दो, कोई स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर भरा पड़ा है, इतना जहर पड़ा है, पता नहीं उनकी राम से क्या दुश्मनी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। सपा कांग्रेस वाले, जब मैं ये कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं। कुछ लोगों ने, यार ऐसा तो कैसे हो सकता है, भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति का नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि नहीं कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना।